My channel all job notification. So friends, today we will solve सिलोगिज्म जो कि प्रैक्टिस मॉक की क्विज़ से मैंने लिया है। ठीक है, यहाँ पे जो क्विज़ नंबर 75 है इसे आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत से बच्चे हैं अभी भी पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, न्यू लॉजिक ही लगा रहे हैं। सिंपल है सिलॉग्स। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो होते हैं आपके, एक तो ऑल और सम नॉट में लगता है। ठीक है, ऑल और नो में कभी भी इधर और नहीं लगता। ऑल और सम नॉट में अगर दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो और जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की पोजीशन सेम हो, मतलब जैसे यहाँ पे बोला है ऑल ए आर बी और आपको दूसरा कंक्लूजन दिया है सम ए आर नॉट बी, दोनों रॉन्ग है। एंड तब आप और दोनों की पोजीशन जैसे ए यहाँ पे पहले, यहाँ पे भी ए पहले है, यहाँ पे बी बाद में, यहाँ पे बी बाद में, तो इसमें लगेगा। अगर यहाँ पे ऑल ए आर बी दिया है और यहाँ पे दूसरे कंक्लूजन में आपको बोला है कि सम बी आर नॉट है, तब आपका इधर और नहीं लगेगा। ठीक है, ये कंडीशन लगेगी आपकी ऑल और सम नॉट के केस में। लेकिन जब आप सम और सम नॉट के केस में लगाओगे तब वहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशन आगे पीछे हो सकती है। मतलब जैसे सम ए आर बी दिए और यहाँ पे आपको कंक्लूजन में दूसरे में दिए सम बी आर नॉट ए, तो भी आपका इधर और लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑल और सम नॉट के केस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशन सेम होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, एक आपका लगता है सम और नो के केस में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बोला कि कुछ ए बी हैं, कुछ बी ए नहीं है, तब भी आपका इधर और लग जाएगा। अगर आपका बोले कि सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर बी और कोई भी ए बी नहीं है, मतलब सम और नो के केस में इधर और लगता है। एक सम एंड सम नॉट के केस में लगता है और एक ऑल और सम नॉट के केस में। लेकिन ऑल का नो के साथ इधर और कभी भी नहीं लगता। ये चीज़ें ध्यान में रखना, बस यही है इसमें सिलोगिज्म में। बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही होंगे। ठीक है, अगर आपको स्पीच सेशन चाहिए तो मैं आपको कल एक पूरा सेशन प्रोवाइड करा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत टाइम ले रहा है। कहाँ पे गया? लेट्स स्टार्ट। ओ सॉरी, ये पजल आ गई। ये है यहाँ पे तो सिलॉग्स लिखा हुआ। ओ, मैं पजल पे क्लिक कर रही हूँ तो पजल ही खुलेगा ना। हाँ, अब खुला ना। यहाँ पे कंडीशन ज़रूर पढ़ना फ्रेंड्स। लॉजिकली फॉलोज। ठीक है, कई बार लॉजिकली डजेंट फॉलो भी बोला होता है, तो एग्जाम में आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर रीड कीजिएगा। तो यहाँ पे बोले कुछ पी बी हैं, सम पी आर बी, उसके बाद बोले ओनली अ फ्यू बी आर सी। ओनली अ फ्यू को हम ऐसे थोड़ा डार्क करके बनाते हैं कि कुछ भी ही सी हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ भी सी नहीं है। और ऑल आर सी, ऑल आर सी है आपका। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ। अब यहाँ पे बोले ऑल बी सी बन जाए एज अ पॉसिबिलिटी, नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली अ फ्यू बी आर सी का मतलब होता है कि कुछ भी ही सी हैं, कुछ भी सी नहीं है। तो ऑल बी आर सी इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। ठीक है, पॉसिबिलिटी केस में। लेकिन अगर आपको यहाँ पे दिया होता कि क्या ऑल सी बी हो सकते हैं, सो येस, तब आपका ट्रू होना था पॉसिबिलिटी केस में। अब बोला ऑल सी पी बन जाए एज अ पॉसिबिलिटी, येस, सी पी में जा सकता है क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला, ओनली अ फ्यू टी, कुछ टी ही ई हैं, कुछ टी ई नहीं है। और बोला एटलीस्ट सम ई आर पी, एटलीस्ट का मतलब भी सम होता है कि कुछ ई पी हैं, ऑल पी आर आई, ऑल पी आई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोला, ऑल टी ई बन जाए एज अ पॉसिबिलिटी, नहीं। देखो ओनली अ फ्यू टी आर ई, मतलब कुछ टी ही ई है, टी का कुछ पार्ट ई में नहीं जा सकता, तो ऑल टी ई में तो जा ही नहीं सकता। सो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे बोला था कि क्या सारे ई टी में जा सकते हैं, इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल ई बीइंग टी इज़ अ पॉसिबिलिटी, देन ये ट्रू होता है। ठीक है, अब बोले कोई भी आई टी नहीं है, कोई भी आई टी नहीं है, आई और टी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और नो तो हम कह ही नहीं सकते, तो ये रॉन्ग हो गया दोनों। ठीक है, इसका आएगा नीदर वन नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑल एन सी है, ऑल सी के है और कोई भी के डी नहीं है।
ठीक है। सम KRN कुछ KN है, यस ट्रू। कोई भी CD नहीं है, हाँ। D जब बाहर से ही नहीं जा सकता तो वो अंदर भी नहीं जा सकता, तो यस ये भी ट्रू है, तो बोथ आर ट्रू। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, सम L आर D ऑल D R है और कुछ R का कुछ पार्ट T नहीं है। अब बोले कुछ सम T R नॉट D, कुछ T D नहीं है, नहीं T और D का तो दिया नहीं है। R का कुछ पार्ट T में नहीं जा सकता, ठीक है, सो ये रॉन्ग हो गया। और सम R नॉट L, R और L का सम में रिलेशन है, तो कंक्लूजन में नो कैसे आ गया, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी में दिया होता तो हो सकता, लेकिन यहाँ पर डेफिनेट पूछे तो दोनों रॉन्ग हो गए, तो इसका भी आपका नीदर वन नॉट टू आएगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, कुछ बुक ओनली फ्यू बुक आर लुक, कुछ बुक ही लुक हैं, कुछ बुक लुक नहीं है। सम लुक आर कुक, कुछ लुक कुक हैं, और कोई भी हुक कुक नहीं है, कोई भी हुक कुक नहीं है। अब बोले सम हुक बुक बन जाए एज अ पॉसिबिलिटी, यस यहाँ से ये बन सकता है ऐसे, ठीक है। ऑल कुक आर बुक, ऑल कुक बुक है, ये रॉन्ग हो गया। सम बुक आर कुक, कुछ बुक कुक के, बुक और कुक का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो इसका आएगा ओनली ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ना नेक्स्ट चलते हैं। ऑल मुंबई दिल्ली है, ईच दिल्ली, ईच का मतलब ही ऑल होता है। ऑल दिल्ली चेन्नई है, कोई भी चेन्नई गोवा नहीं है, कोई भी चेन्नई गोवा नहीं है। सम गोवा और पटना, कुछ गोवा पटना है, तो सम पटना और दिल्ली, पटना और दिल्ली का डायरेक्ट रिलेशन तो दिया नहीं है, रॉन्ग। कोई भी मुंबई गोवा नहीं है, कोई भी मुंबई गोवा नहीं है, यस। गोवा वाला बाहर ही नहीं जा सकता, बाहर वाले सर्कल पे ही नहीं जा सकता, तो अंदर कैसे जाएगा, तो ये ट्रू हो गया। सम चेन्नई पटना बन जाए इज पॉसिबिलिटी, यस। कुछ चेन्नई पटना बन जाए इज अ पॉसिबिलिटी, यस डेफिनेटली ट्रू। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 फॉलोज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ईच रो, ईच का मतलब ऑल रो स्नो है, ठीक है। कुछ स्नो बो है, और क्या बोले, कोई भी बो टो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सम स्नो ऑटो, कुछ स्नो टो है, स्नो ऑटो का तो डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, तो रॉन्ग हो गया। सम रो आर बो, कुछ रो बो है, नहीं बो का स्नो के साथ है, लेकिन बो का रो के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। कुछ रो टो है, रो ऑटो का तो है ही नहीं रिलेशन, तो इसका आएगा नन फॉलोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। कोई भी कार फार नहीं है, नो कार इज़ फार। ओनली फ्यू टार आर कार, ओनली फ्यू, कुछ टार ही कार है, कुछ टार कार नहीं है। ओनली फ्यू वार आर टार, और ओनली कुछ वार ही टार हैं, कुछ वार टार नहीं है। तो बोला सम टार फार बन जाए एज अ पॉसिबिलिटी, कुछ टार फार बन जाए एज अ पॉसिबिलिटी, यस हो सकता है। इसका कुछ पार्ट यहाँ पे फार में जा सकता है, ठीक है। कुछ टार फार नहीं है और कुछ टार फार हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सम कार आर वॉर, कुछ कार वॉर है, कार और वार का डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है। सम फार आर वॉर, और कुछ फार वार हैं, ये भी रॉन्ग है, तो इसका आएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। सम कैट आर डॉग, ऑल डॉग आर बैट, और ईच बैट मतलब ऑल बैट क्या हैं आपके, मैट हैं। तो बोला कोई भी कैट बैठ नहीं है, जब सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और कंक्लूजन नेगेटिव है तो डेफिनेटली रॉन्ग होगा, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी में दिया होता तो ये ट्रू हो सकता था। ऑल कैट मैट बन जाए जो पॉसिबिलिटी, यस हो सकता है, ठीक है। सो ओनली 2 इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर लास्ट 10th नंबर, क्या बोले, एटलीस्ट सम HRB, एटलीस्ट का मतलब ही सम ही होती है कि कुछ HB हैं, ऑल B आर A, और कोई भी AZ नहीं है, ठीक है। तो कोई भी BZ नहीं है, यस। जब A बाहर है ना, तो A के अंदर ही नहीं जा सकता, तो B के अंदर भी कैसे जाएगा, तो ये ट्रू हो गया। ऑल HA बन जाए तो पॉसिबिलिटी, यस ऑल HA बन सकता है, डेफिनेटली बन सकते, तो बोथ आर ट्रू। यस, सो हियर इज़ द रिज़ल्ट। देखो मैंने कितने स्लो पढ़ाया, फिर भी कितना टाइम लगा, 6 मिनट 31 सेकेंड, ठीक है। टॉपर का स्कोर है इतना। अगर मैं थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करती तो शायद आपको समझ नहीं आता। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। बिल्कुल भी मतलब सिलॉग्स को ना
मैं बोलती हूँ अगर आपको किसी को फॉलो करना है तो अंकुश लांबा सर को फॉलो कीजिए रीजनिंग के लिए, या फिर राधे सर को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन और टीचर्स को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि हर टीचर्स अलग अलग कॉन्सेप्ट बताता है, अलग 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 अलग, और ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको यही क्लियर नहीं है तो वो क्या ही पढ़ रहे हो आप, ठीक है। बहुत से बच्चे मैंने देखा स्लॉग्स में पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़न होता है उनको इतना। एक बार अपने फंडे क्लियर कर लो, बेसिक क्लियर कर लो, उसके बाद आपको चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन दे दो आपसे बनने चाहिए। क्योंकि इन क्वेश्चन में भी अगर आप एक एक दो दो क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो तो सोचो, एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो सीधा 1.25 मार्क्स आप पीछे चले जाओगे, वहीं से ही आप आउट हो जाओगे कंपटीशन से। आपको पता है कितना कट थ्रोट कंपटीशन है, 59.75 लास्ट ईयर जनरल की कट ऑफ गई थी, ठीक है। HP स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, बाकी भी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ऑलमोस्ट इतनी ही रही थी। सो आपको 80 में से इतने मार्क्स से अबव लाने हैं, ठीक है। वो अब डिपेंड करेगा इस बार क्या लेवल रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि मॉक में आपके 60 से अबव रहें, 60 से 65 के बीच में रहें, मतलब ऊपर, इससे ऊपर आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर इससे कम आ रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। 40-50 से कुछ भी नहीं होगा, 40-50 की रेंज में आ रहे हैं तो उससे आप इम्प्रूव कीजिए अपना, थोड़ा स्ट्रेटजी थोड़ा बनाइए कि क्यों नहीं हो रहा, कहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। सो बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, एंड कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।